वेलकम टू ISSB विद बिलाल। सो बेटा, आज हमारी वीडियो का जो टॉपिक है वो ISSB के कंप्लीट 5 डेज़ के टेस्ट। 5 डेज़ जो है आपने उधर रहना है, जो 5 दिन ISSB में आपने गुजारने हैं। उन दिनों में बेटा आपके साथ होने क्या जा रहा है, व्हाट इज़ गोइंग टू हेल्ड ऑन एंड विच काइंड ऑफ टेस्ट आपने देने हैं, ठीक है, और क्या क्या होगा, किस तरह के 5 दिन आप वहाँ रहेंगे और 5 दिन में आपको से क्या क्या जो है एक्टिविटीज़ परफॉर्म करवाई जाएंगी ग्राउंड लेवल पे, और इंडोर और आउटडोर लेवल पे आपने कौन कौन सा जो है परफॉर्मेंस करनी है। सो बेटा, आज की वीडियोस में हम कंप्लीट जो है ISSB को देखेंगे। ये वीडियो थोड़ी लंबी तो ज़रूर होगी, बट बेटा आपने इसको देखना स्किप नहीं करना है, क्योंकि ये वीडियो बेटा कंप्लीट 5 डेज़ के रिलेटेड है। अगर आप ये वीडियो देख लेंगे तो आपको किसी और की वीडियो देखने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी या और ज़्यादा इन्फॉर्मेशन लेने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। सो बेटा, आपसे यही रिक्वेस्ट है कि वीडियो को कंप्लीट देखिएगा और अपना जो भी आपके तासरात हैं कमेंट बॉक्स में हमें ज़रूर बताएं कि आपको आज की वीडियो कैसी लगी। और अगर आपका कोई क्वेश्चन है, किसी भी किस्म का कोई क्वेश्चन है ISSB के रिलेटेड, इनिशियल के रिलेटेड, तो आप हमसे पूछ सकते हैं। हम इंशाल्लाह आपको उसका कंप्लीट रिप्लाई देंगे। सो लेट्स स्टार्ट वीडियो। बेटा, वीडियो स्टार्ट करने से पहले आपसे बेटा यही रिक्वेस्ट है कि अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। ये आपका चैनल है, इस चैनल पर इंशाल्लाह आपको ISSB की कंप्लीट तैयारी करवाई जाएगी। सो बेटा, जो पहला दिन होगा उसको अराइवल डे कहा जाता है, ठीक है। अराइवल डे एट ISSB। जब आप वहाँ पहुँचेंगे सुबह, जो भी आपके लेटर पे टाइमिंग लिखी होगी, आप उस टाइम को बेटा मद्देनज़र रखते हुए उसी वक्त आपने वहाँ पहुँचना है। अगर आपका गुजरांवाला में ISSB है तो आपने गुजरांवाला लाड़ी अड्डा में पहुँच जाना है, और वहाँ ISSB की बसेस आएंगी और वो आपको लेके ISSB में चली जाएंगी। जो लेट होगा वो फिर बेटा अपना चांस गंवा बैठेगा। सो आपने टाइम का बहुत ज़्यादा ख्याल रखना है, ठीक है। अराइवल डे में बेटा आपका कोई टेस्ट नहीं होगा, किसी किस्म का नो स्क्रीनिंग और टेस्ट, नो एनी काइंड ऑफ टेस्ट बेटा इस दिन कुछ भी नहीं होना, ठीक है। इस दिन होना क्या है बट वो देखते हैं बेटा। ओनली बायोडाटा फॉर्म फिलिंग होनी है, ठीक है। आपने आपके जो बायोडाटा फॉर्म होगा वो आपको दिया जाएगा, आपने उसको फिल करना है और उसको अच्छे तरीके से ज़हन नशीं कर लेना है कि आपने क्या क्या लिखा है उस पर, ठीक है। आपने अपनी जो भी उधर लिखा है, राइट किया है, आपने उसको अच्छे तरीके से रिमेंबर करना है, क्योंकि उसी से बेटा आपको इम्पोर्टेंट किस्म के क्वेश्चन उसी से आएंगे, ठीक है। अगर आपने लिखा है कि मेरा बाबा जो है वो फार्मर है, तो आपको वो क्वेश्चन पूछेगा कि योर फादर प्रोफेशन, तो आप उससे यही कहें कि फार्मर। ऐसा ना हो कि आपने उधर फार्मर लिखा हो और आप उससे कह रहे हो कि वो एक गार्ड हैं, ठीक है। तो आपने इस तरह की चीज़ें बेटा जो है वो जहन में रखनी है। सो बेटा, इसके बाद फॉर्म फिलिंग हो गया। फॉर्म फिल करते वक्त आपको बहुत ज़्यादा टाइम लगना है बेटा, ऑलमोस्ट तकरीबन 1 घंटा मिनिमम जो है वो लग जाएगा। बहुत ज़्यादा बड़ा फॉर्म होता है, आपने उसको सारा फिलअप करना है, तो अपनी फैमिली की डिटेल अच्छे तरीके से याद रखिएगा। सो बेटा, उसके बाद आपको आपके रूम्स की अलाटमेंट होगी कि आपका ये रूम है, इस रूम में आपने रहना है, ये इस रूम में आपने अपने 5 दिन गुजारने हैं। फ्री जब भी आप हों तो आपने इस रूम में आ जाना है। अलाटमेंट ऑफ चेस्ट नंबर की अलाटमेंट की जाएगी बेटा। चेस्ट नंबर 1, चेस्ट नंबर 2, चेस्ट नंबर 21, इस तरह के जो है वो नंबर आपको दिए जाएंगे। उसके बाद बेटा आपकी अलाटमेंट ऑफ लॉक्स, ठीक है। मतलब कि जो आपका लॉक होगा बेटा, जिधर आपने अपने सामान बैग वगैरह रखना है, वो आपको बताया जाएगा कि आपका ये वाला लॉक है, इसमें आपने अपना सामान रखना है। सो बेटा, मैं आपको एक बहुत अहम चीज़ बताता चलूँ कि ये दिन जो है इसको हम काउंट नहीं करेंगे, ठीक है। मतलब कि इस दिन कोई टेस्ट नहीं होना है, ठीक है। इसलिए हम इसको डे 1 नहीं कह सकते। हम टेस्टिंग प्रोसीजर के हवाले से ये हमारे वीडियो में से आउट है, ठीक है। वीडियो से हमारे ये आउट है। इस डे को हम नेक्स्ट दिन के बारे में डिस्कस करेंगे। अगला जो दिन होने वाला है उसको हम डे 1 कहेंगे, ठीक है। तो ये डे 1 नहीं है, क्योंकि इस दिन आपका कोई टेस्ट नहीं होना है। वैसे तो ISSB के 5 दिन के प्रोसीजर के हवाले से ये डे 1 ही है, बट टेस्टिंग प्रोसीजर के हवाले से हम आगे जो वीडियो बना रहे हैं या बोलेंगे जो वीडियो में, उसमें बेटा आपको ये मैं बताता चलूँ कि ये हम नहीं डालेंगे, इसको हम आउट कर देंगे। और डे 1, 2, 3, 4 जो है वो उन टेस्टिंग प्रोसीजर के हवाले से कहा जाएगा। मैं उम्मीद करता हूँ आपको मेरी बात की समझ आ गई होगी। और फिर आपको बेटा डिनर करवाया जाएगा, ठीक है।
और रात हो जाएगी काफ़ी ज़्यादा, तो फिर बेटा आपको कह दिया जाएगा कि आप अपने रूम में जाके आराम करें, ठीक है। इस दिन और कुछ भी नहीं होना, सिर्फ ये वाली एक्टिविटीज़ जो आपको बताई हैं ये होने जा रही हैं, ठीक है बेटा। तो आईएसएसबी की बेटा अगर प्रेपरेशन करना चाह रहे हैं, अगर आपने किसी किस्म के कोई नोट्स साइकोलॉजिस्ट का चाहिए, जीटीओ का चाहिए, डिप्टी प्रेसिडेंट के नोट्स ही चाहिए कंप्लीट 5 डेज़ के, तो आपको इस नंबर से व्हाट्सएप करने के बाद वो नोट्स मुनासिब कीमत पे मिल जाएंगे, ठीक है। 0302661743 सो बेटा अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, अगर सोच रहे हैं तो ना सोचिए, चैनल को सब्सक्राइब कर दें। ये इंशाल्लाह आपको बहुत ज़्यादा मदद देगा और इंशाल्लाह इस चैनल पे आपको कंप्लीट 5 डेज़ की प्रेपरेशन करवाई जाएगी। सो अपना ख्याल रखिएगा बेटा। आज की वीडियो करते हैं ख़त्म। अल्लाह हाफिज़। वेलकम टू आईएसएसबी विद बिलाल। सो बेटा आज हमारी वीडियो का जो टॉपिक है वो आईएसएसबी का फ़र्स्ट डे की जो है डिटेल है। आईएसएसबी के फ़र्स्ट डे में क्या ऐसा टेस्ट होता है जो पास ना होने की सूरत में हमें घर वापस भेज दिया जाता है। क्या आईएसएसबी का फ़र्स्ट डे में क्या क्या टेस्ट होगा आईएसएसबी में, और कोई क्या किसी भी किस्म का कोई ऐसा टेस्ट है आईएसएसबी में जो हम क्लियर ना कर सकें और उसकी वजह से हमें घर वापस भेज दिया जाए। तो आज की इस वीडियो में बेटा हम यही कुछ सुलझाने की कोशिश करेंगे। सो बेटा आज की वीडियो स्टार्ट करने से पहले आपसे यही रिक्वेस्ट है कि आप अगर चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिए। चैनल को सब्सक्राइब, लाइक और शेयर लाजमी कर दीजिएगा। इंशाल्लाह इस चैनल पे आपकी आईएसएसबी और इनिशियल की कंप्लीट तैयारी करवाई जाएगी। सो बेटा लेट्स स्टार्ट वीडियो। तो देर इज़ नो स्क्रीनिंग और टेस्ट इन आईएसएसबी टिल नाउ। अभी तक बेटा जो इतलात आ रही हैं, जो लड़के टेस्ट दे के आ रहे हैं आईएसएसबी के कंप्लीट 5 डेज़ के, उनके मुताबिक बेटा अभी तक कोई ऐसा टेस्ट नहीं है जिसकी वजह से हमें स्क्रीन नोट कर दिया जाए कि हमें घर भेज दिया जाए। जिस तरह हम इनिशियल पीएमए का क्लियर करते हैं और उसके बाद हमें बता दिया जाता है अगर क्लियर ना हो तो स्क्रीन पे आ जाता है कि प्लीज़ जो है सॉरी यू अप्लाई नेक्स्ट टाइम, ठीक है। इस तरह का आता है कुछ, तो आप नेक्स्ट टाइम के लिए अप्लाई कर दें। तो क्या आईएसएसबी में भी कुछ ऐसा होता है? तो बेटा इस तरह का कोई भी किसी किस्म का टेस्ट नहीं है। सो अराइवल डे इज़ नॉट योर फर्स्ट डे। द डे आफ्टर अराइवल डे इज़ कॉल्ड आईएसएसबी फर्स्ट डे में, यू अंडरस्टैंड, ठीक है बेटा। जिस दिन आप जाएंगे आईएसएसबी में, जिस दिन आपको वहाँ जाना है आईएसएसबी में, तो बेटा वो आपका फ़र्स्ट डे नहीं है, वो आपका अराइवल डे है। अराइवल डे फर्स्ट डे में नहीं आता है। फ़र्स्ट डे वो होगा जो अराइवल डे के बाद होगा। और मैं आपको ये भी बताता चलूँ कि बेटा अराइवल डे में जिस दिन आपका अराइवल डे होगा उस दिन आपका किसी भी किस्म का कोई टेस्ट नहीं होगा। अराइवल डे वाले दिन बेटा आपको मुख्तलिफ़ किस्म के डॉक्यूमेंट्स प्रोवाइड किए जाएंगे, कागजात दिए जाएंगे जो आपने बेटा फ़िलअप करने होंगे, ठीक है। उसके बाद बेटा आपकी आईएसएसबी नेक्स्ट डे से स्टार्ट हो जाएगी। आईएसएसबी का फ़र्स्ट डे जो बेटा है उसको साइकोलॉजिस्ट का दिन भी कहा जाता है कि इस दिन साइकोलॉजिस्ट के कंप्लीट टेस्ट लिए जाते हैं, ठीक है बेटा। तो इन दिस डे में मैनी काइंड ऑफ टेस्ट हेल्ड दैट वी डिस्कस इन डिटेल। इस दिन बेटा बहुत सारे टेस्ट होते हैं जो कि रिटन होते हैं सब के सब, ठीक है। शीट पे आपने करने होते हैं, कंप्यूटर पे किसी भी किस्म का कोई टेस्ट नहीं होता है। एक स्क्रीन बड़ी सी लगी होती है बेटा सामने, एक कमरे जोहर हाल जिधर भी आपको बिठाया हुआ होगा उसके सामने बेटा एक स्क्रीन लगी होगी जिससे आपको बेटा मालूम होगा कि अब कौन सा टेस्ट हो रहा है और क्या उसके ऊपर क्या आ रहा है जो आपने हल करना होगा। तो बेटा काइंडली सब्सक्राइब, लाइक एंड शेयर आवर यूट्यूब चैनल। इट इज़ योर आवर हम्बल रिक्वेस्ट टू यू, ठीक है बेटा। ये हमारी आपसे आजाना दरख्वास्त है कि आप चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। सो बेटा आईएसएसबी में फ़र्स्ट डे के टेस्ट जो है वो मैं आपको बताने लगा हूँ। पहला टेस्ट होगा बेटा वर्ड का टेस्ट, ठीक है, वर्ड एसोसिएशन टेस्ट, ठीक है। ये बेटा इंग्लिश के भी आपको बताए जाएंगे कुछ वर्ड और उर्दू के भी वर्ड जो है आपको प्रोवाइड किए जाएंगे। आपको बेटा उनकी जो है पूरे का पूरा सेंटेंस बनाना होगा, ठीक है। अगर वर्ड आ जाता है कि पेंसिल, तो आप इसके आगे क्या लिख सकते हैं? पेंसिल इज़ यूज़ फॉर राइटिंग, के पेंसिल जो है वो लिखने के लिए इस्तेमाल की जाती है, ठीक है बेटा। तो ये बेटा आपको 10 सेकंड दिए जाते हैं एक वर्ड को कवर करने के लिए, बट वो 10 सेकंड नहीं, वो सिर्फ़ और सिर्फ बेटा आपके पास 6 से 7 सेकंड होते हैं जिसमें आपने एक वर्ड को कंप्लीट सेंटेंस में बदलना है, ठीक है बेटा।
उसके बाद बेटा SCT यानी सेंटेंस कंप्लीशन टेस्ट इन उर्दू एंड इंग्लिश। ठीक है बेटा, उर्दू और इंग्लिश में सेंटेंस कंप्लीशन का टेस्ट होगा। आधे जुमले आपको प्रोवाइड किए जाएंगे बेटा, आपने उनको कंप्लीट करना है। जिस तरह आप ये समझ सकते हैं बेटा, मैं कॉलेज जा रहा था, तो आगे आप क्या लिखेंगे, तो इसके आगे आपने कुछ अच्छा सा जो है बेटा सेंटेंस बनाना। मैं कॉलेज जा रहा था, रास्ते में मुझे मेरा दोस्त मिल गया। ठीक है, तो इस तरह का जो है बेटा मैं आपको एग्जांपल भी बता रहा हूँ कि इस तरह का टेस्ट आपने सेंटेंस जो है बेटा पॉजिटिव सेंस का बनाना है। ठीक है बेटा, उसके बाद बेटा पिक्चर स्टोरी राइटिंग टेस्ट होगा। ठीक है बेटा, एक पिक्चर आपको स्क्रीन पे शो करवाई जाएगी, उस पे भी उसके लिए बेटा आपने स्टोरी बनानी है और आपको बताया ये जाएगा कि 4 मिनट हैं इसके लिए, बट वो 4 मिनट नहीं होते हैं बेटा, वो 3 मिनट 20 सेकंड या ज़्यादा से ज़्यादा 30 सेकंड आपको प्रोवाइड किए जाएंगे। ठीक है, पिक्चर स्टोरी राइटिंग की बेटा वीडियो हमने अपलोड कर दी हुई है, डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक भी आपको मिल जाएगा। उसके बाद बेटा जो टेस्ट होगा आपका 4th पे, वो पॉइंटर स्टोरी राइटिंग होगा। पॉइंटर स्टोरी में बेटा आपको एक पॉइंट बताया होगा। ठीक है, आपने उसकी कंप्लीट बेटा स्टोरी लिखनी है, एक पॉइंट। इसकी भी बेटा हमने वीडियो अपलोड कर दी हुई है, ये भी आप जाके डिस्क्रिप्शन से लिंक लेकर देख सकते हैं, आपको इंशाल्लाह सारी के सारी इसकी समझ आ जाएगी। उसके बाद बेटा मैकेनिकल एप्टीट्यूड टेस्ट होता है आपका। ठीक है, इस टेस्ट में बेटा आपकी नेगेटिव मार्किंग भी होती है। इस टेस्ट में बेटा आपके लिए बेहतर यही है कि आप जो आपको आता है वो आप बेटा डन करें, वो आप लिखें, जो आपको नहीं आता है उसको स्किप कर दें। अगर आप बेटा ये करेंगे जो नहीं आता उसको भी काट देंगे, जो एक वो नंबर कटेगा जो आपको नहीं आता है और एक वो नंबर कट जाएगा बेटा जो आपने सही किया है। मतलब कि अगर आपका एक गलत होता है तो एक के बजाय 2 नंबर काटे जाएंगे आपके। ठीक है बेटा, मेरे ख्याल में आपको इसकी समझ आ गई है। तो इसके लिए बेहतर यही है बेटा, आपको जो आता है वो करें, जो नहीं आता उसको स्किप कर दें। अगर आप स्किप करेंगे तो वो आपका नंबर नहीं काटा जाएगा, अगर गलत लगाएंगे तो फिर बेटा आपका नंबर काटा जाएगा। और बेटा आपको अगर ISSB के नोट्स ही चाहिए प्रिपरेशन के लिए तो इस नंबर से बेटा आप कांटेक्ट कर सकते हैं। इस नंबर से बेटा आपको कंप्लीट 5 डेज़ के साइकोलॉजिस्ट, डिप्टी प्रेसिडेंट और GTO के नोट्स जो है वो कम्प्लीटली मिल जाएंगे। इनको आपने पूरी डिटेल में बताना है कि हम सर बिलाल के चैनल के व्यूवर हैं, उनसे आपका नंबर हमने लिया है। तो उसके बाद बेटा 6 पे जो आपका टेस्ट होगा वो होगा सिचुएशन रिएक्शन टेस्ट, इन विच यू सॉल्व डिफरेंट काइंड ऑफ सिचुएशंस। ठीक है बेटा, इसमें बेटा आपके पास मुख्तलिफ़ किस्म की आपको सिचुएशन प्रोवाइड की जाएंगी और आपने इस सिचुएशन पे जो है आगे एक जुमला बनाना है, लिखना है कि मैं सिचुएशन को कैसे हल करूँगा। जैसे एक आपको सिचुएशन आ जाती है कि मेरे रास्ते में सांप आ गया, तो आप इसके आगे क्या लिखेंगे, इसको आपने किस तरह हैंडल करना है बेटा। तो आप इसके आगे ये भी लिख सकते हैं बेटा कि मेरे रास्ते में सांप आ गया तो मैंने लोगों को इकट्ठा किया और उसको मारने की कोशिश की, क्योंकि वो किसी को नुकसान पहुंचा सकता था। ठीक है बेटा, और उसके बाद ये भी आ सकता है कि एक लड़की की शादी के लिए उसके घर वाले उसको मार रहे हैं। ठीक है, तो अगर आप उसकी जगह हों तो आप क्या करेंगे। ठीक है, इसका आप मुझे बताएं कि आप क्या करेंगे बेटा, कमेंट में मुझे बताएंगे। ठीक है, और बेटा अगर आप किसी किस्म का कोई इशू है या कोई क्वेश्चन आपने पूछना है, कोई जहन में जो है मुश्किल हो रही है, परेशानी हो रही है, तो आप कमेंट में मुझे बता सकते हैं। इंशाल्लाह आपकी फुल हेल्प की जाएगी और उसको कंप्लीट डिटेल में बताया जाएगा। एक और टेस्ट होता है बेटा साइकोलॉजिस्ट का, वो मेरे जहन से निकल गया है कि वो कौन सा टेस्ट होता है। टोटल 7 टेस्ट आपकी होती हैं। ठीक है, तो वो भी इंशाल्लाह जैसे ही आएगा मैं नेक्स्ट वीडियो में आपको बता दूंगा। और बेटा एक मैं आपको बात बताता चलूँ कि मैंने वीडियो अपलोड की थी ISSB कॉल लेटर के रिलेटेड। वो बहुत से बच्चों ने उस पर मसला किया था, मतलब बहुत अच्छे बच्चे भी थे जिन्होंने उस पर पॉजिटिव व्यू दिए, और कुछ बच्चे जो थे वो ज़्यादा जज्बात में आके अपने जज्बात पे काबू नहीं रख सके और उन्होंने कुछ नेगेटिव किस्म के कमेंट किए। सो कोई बात नहीं बेटा, आपका हक़ है, आपको हक़ राय दही इस्तेमाल करने से कोई नहीं रोक सकता। बेटा मैंने ISSB कॉल लेटर के मतलब वीडियो अपलोड की थी, जिसमें मैंने आपको कहा था कि कॉल लेटर जो है वो 14 से 30 दिन के अंदर अंदर आपको वो मिल जाएगा। सो बेटा वो कॉल लेटर उस वक्त आपको मिलना शुरू होना है जब ये इनिशियल टेस्ट जो है वो ख़त्म हो जाने हैं। ठीक है, PMA 150 के जैसे इनिशियल टेस्ट ख़त्म हो जाएंगे उसके बाद उन्होंने लेटर्स ISSB के लिए डिलीवर करना शुरू कर देने हैं। ठीक है,
बात को बेटा कुछ समझा करें। मेरी भी गलती थी कि मैंने ये बात आपको उसमें नहीं बताई। सो कोई बात नहीं, मैंने इसमें आपको बता दी है, ठीक है बेटा। तो इंस्ट्रक्शंस हैं बेटा आपके लिए कुछ, मेनली फोकस ऑन योर मैकेनिकल एप्टीट्यूड टेस्ट। अगर बेटा आपने इसमें किसी किस्म का कोई भी आपने लेज़ीनेस की या कुछ भी इसमें मस्ती की, सुस्ती की, या आपने इसको अच्छी तरह से सॉल्व नहीं किया, या आपने इस तरह किया बेटा कि आपने उसको हल्का लिया, या आपने इस तरह किया कि जो नहीं भी आते थे उस पर भी तुक्का वगैरह लगा दिया, तो ये वाला टेस्ट बेटा आपके लिए बहुत ज़्यादा मुश्किल करेगा। ऐसा भी हो सकता है बेटा कि थर्ड डे, जैसे आप थर्ड डे जो है बेटा वहाँ गुजार रही हूँ, तो आपको वहाँ से थर्ड डे के बाद परफॉर्मेंस करने से रोक दिया जाए कि आपका मैकेनिकल एप्टीट्यूड का टेस्ट जो है वो क्लियर नहीं है। सो बेटा आपके लिए बेहतर मेरी एडवाइस आपको यही है, आप वही करें बेटा जो आपको आता हो। अगर आपको कोई नहीं आता है तो उसको करने की ज़रूरत नहीं है, ओवर क्लेवर ना बनने की ज़रूरत बिल्कुल भी नहीं है। सो बेटा आपने ISSB में बिल्कुल हम्बल और ब्रेव, कोरेजियस और बिल्कुल आपने एक आराम से रहना है, ठीक है बेटा। कोई आपने उसमें परेशानी या किसी भी किस्म का बेटा आपने खुद पे कोई भूत सवार नहीं करना, कोई परेशानी वगैरह का कोई भी आपने इजहार नहीं करना है, ठीक है बेटा। अगर इस वीडियो में से बेटा आपको कोई समझ नहीं आई है या आपका कोई क्वेश्चन है किसी टेस्ट के रिलेटेड, तो आप मुझे कमेंट में बता सकते हैं। मैं इंशाल्लाह उसकी कंप्लीट वीडियो या उसका हल जो है वो आपको रिप्लाई करके बता दूंगा। तो अपना ख्याल रखिए बेटा, अल्लाह हाफिज़। अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू ISSB विद बिलाल। सो बेटा आज हमारी वीडियो का टॉपिक जो है वो ISSB के सेकंड डे की डिटेल है कि सेकंड डे को क्या क्या होगा। सो बेटा मैं आपको ये बात एक्सप्लेन करता चलूँ कि सेकंड डे ISSB का वो वाला दिन है जो अराइवल डे के बाद का दिन होगा। मतलब कि आज अगर अराइवल डे है तो उसके बाद जो दिन होगा वो साइकोलॉजिस्ट का डे होगा। उसकी वीडियो मैंने अपलोड कर दी हुई है। मतलब कि ISSB के पाँच दिन में से जो थर्ड वाला दिन होगा, तीसरा दिन होगा बेटा, उसको दूसरा दिन कंसीडर किया जाता है, क्योंकि ISSB के पहले दिन में कोई टेस्ट नहीं होता है। जिस दिन अराइवल डे जो होता है उसको काउंट नहीं किया जाता, ठीक है। टोटली आपने ISSB में 5 दिन गुजारने हैं, बट जो टेस्ट होंगे वो सिर्फ 4 दिन होंगे। जो पहला दिन होगा उसमें आपका कोई टेस्ट नहीं होगा, तो इसके एतबार से बेटा उसको नहीं गिना जाता है। अराइवल डे को, पहले दिन को नहीं गिना जाता है, ठीक है। तो आपका जो तीसरा दिन होगा वो जो है दूसरा दिन मैंने इधर लिखा है, ठीक है। तीसरे दिन को इस वीडियो में हम डिटेल से डिस्कस करेंगे, क्योंकि सेकंड डे को जो है वो फोर्थ डे के हिसाब से इसमें लिखा गया है, ठीक है। तो काइंडली बेटा सब्सक्राइब, लाइक एंड शेयर आवर यूट्यूब चैनल। इसमें चैनल में आपको बेटा ISSB और इनिशियल की फुल तैयारी करवाई जाएगी, ठीक है। और इंशाल्लाह आपको बेहतरीन किस्म की हर चीज़ की डिटेल और ब्राइटली डिस्कशन आपको इस चैनल पे मिलती रहेगी। तो ISSB का बेटा जो सेकंड डे होगा उसको GTO डे भी कहा जाता है। मैं आपको फिर बता दूं बेटा, ये तीसरे दिन की हम डिटेल डिस्कस कर रही हैं। पहले दिन को काउंट नहीं किया जाता है, अराइवल डे को काउंट नहीं किया जाता, ठीक है। तो ये तीसरे दिन की हम डिटेल डिस्कस कर रही हैं। तीसरे दिन को इस वीडियो में हम दूसरा दिन कह रहे हैं, ठीक है। काइंडली वीडियो को स्किप ना करें बेटा, अगर आपने कोई भी पॉइंट स्किप किया तो वो आपके लिए मुश्किल होगी। तो बेटा GTO का डे इसको कहा जाता है। GTO इस दिन आपके डिफरेंट किस्म के टेस्ट लेता है। तो इस दिन बेटा क्या होने जा रहा है, व्हाट इज़ गोइंग टू हेल्ड ऑन। तो बेटा GTO टास्क कंप्लीट जो है इस दिन में लिए जाएंगे आपसे। तो अब हम बेटा GTO के टास्क को डिटेल से डिस्कस करने लगे हैं कि GTO के टास्क में होता क्या है। फर्स्ट पे बेटा वो ग्रुप बनाता है, डिफरेंट किस्म के ग्रुप बनाता है। अगर और उनकी जो है ना उनको नेमिंग करता है कि अगर A ग्रुप बनाया उसने 12 बच्चों का, तो उसको ये कह दिया कि ये A ग्रुप है। दूसरा बनाया 12 बच्चों का, उसको कह दिया ये B ग्रुप है। जैसा कि अल्फ़ा बना लिया और ब्रेवो, ठीक है। इस तरह के जो है वो नाम उनको अलॉट किया जाता है। GTO टास्क में जो ग्रुप की बनाता है वो बेटा उसके बाद उनकी ग्रुप्स की डिवीज़न कर देता है, ग्रुप A, ग्रुप B, ग्रुप C, ठीक है। तो ग्रुप अल्फ़ा, ग्रुप ब्रेवो और ग्रुप चार्ली, ठीक है। ये 3 इस तरह के वो ग्रुप जो है वो बनाता है। और उसके बाद बेटा वो हर ग्रुप को अलग-अलग से ब्रीफिंग देता है कि हम ये करने जा रहे हैं और इस तरह जो है आपने इसको परफॉर्मेंस करना है। मतलब कि वो ब्रीफ इस तरह करता है, अगर वो मिलिट्री प्लानिंग के बारे में आपको बता रहा है तो वो एक
मैप सामने बना होगा टेबल पे, वो बता रहा होगा, अपनी वो ब्रीफिंग देगा आपको पहले कि इधर हमने इस सिमत में जाना है, ये हमारे पास इतना असला है और हमने जो है दुश्मन को कैसे नुकसान पहुँचाना है, वो सारी डिटेल आपको ब्रीफिंग में बताता है। और फिर बेटा ग्रुप प्लानिंग के लिए आपको छोड़ देता है, ठीक है, और आपको कहता है बेटा आप ग्रुप की प्लानिंग बनाएं, ठीक है। उसने अपना बता दिया आपको कि ये करना है, तो फिर बाद में बेटा आपकी उसने प्लानिंग चेक करनी है कि आप क्या प्लान बनाते हैं और प्लान बना के उसको क्या पेश करते हैं कि सर हम इस तरह से जो है उससे लड़ेंगे या हम इस तरह से इस हर्डल को जो है हल करेंगे, ठीक है। और ग्रुप डिस्कस ग्रुप प्लानिंग फ्रंट ऑफ GTO, और आपका बेटा ग्रुप का एक लीडर बन जाएगा, ठीक है। ग्रुप लीडर कोशिश करें कि आप खुद बने, ठीक है। ISSB में जो GTO को ब्रीफ करेगा, जब GTO आपको ब्रीफ करके फिर वो आपसे हल मांगेगा तो एक बंदा ग्रुप का लीडर बनेगा और वो GTO के सामने खड़ा होकर उसको सारी प्लानिंग बताएगा। अगर आपकी बेटा प्लानिंग अच्छी है, प्लानिंग एबिलिटी अच्छी है और आप बोलना स्पीकिंग आपकी अच्छी है, तो कोशिश करें कि आप खुद बने वो ग्रुप लीडर और आपका GTO पे पॉजिटिव इम्प्रेशन जाएगा। और बेटा फिर इसके बाद लेक्चरेट टॉपिक होते हैं, ठीक है। वो आपको एक टॉपिक बता देगा, आपने उस पर लेक्चर देना है, ठीक है। तो वो कहता है बेटा जो पहले नंबर पे बोलेगा उसको 5 नंबर एक्स्ट्रा दिए जाएंगे, बट बेटा आपने कोशिश करनी है कि पहले नंबर पे ना बोलें। अब आपके जहन में ये बात आ रही होगी कि हम जो है पहले नंबर पे ना बोलें तो हमारे एक्स्ट्रा 5 नंबर तो कट जाएंगे। तो बेटा देखिए इसमें नुकसान क्या है। जब वो आपको टॉपिक दे देता है, अगर वो टॉपिक देता है बेटा कि हमारी हुकूमत कैसी चल रही है, ठीक है, तो बंदा अगर उठता है बेटा, अगर आप जोश में आते हैं, आप कहते हैं कि मैं इसके लिए बताऊंगा एक्स्ट्रा 5 नंबर मुझे मिलें, तो आप हुकूमत की बहुत ज़्यादा तारीफ़ें कर दें कि हुकूमत बहुत अच्छी चल रही है, हुकूमत बहुत अच्छी प्लानिंग कर रही है, ये कर रही है, वो कर रही है। तो लास्ट में बेटा आपको GTO ये कह दे कहाँ अच्छी चल रही है, इतनी करप्शन हो रही है, ये हो रहा है, वो हो रहा है, तो वो जो है आपकी बेइज्जती हो जाएगी और आपको जो है बेटा नंबर नहीं मिलेंगे। और बेटा ऐसा हो जाता है कि वो ये समझता है कि ये ओवर कॉन्फिडेंस बच्चा है, ठीक है। कोशिश करें आप सेकंड या थर्ड नंबर पे लाजमी बोलें, ठीक है। अगर सेकंड या थर्ड पे आप बोलेंगे तो ये बहुत अच्छा इंप्रेशन उस पर जाएगा और आपको भी मालूम हो जाएगा कि मैंने इसके सामने कैसी बात करनी है, ठीक है। और उसके बाद बेटा आपने लेक्चर को डिलीवर करना है, जो टॉपिक आपको देगा उसका टाइम भी देगा कि 1 मिनट सोचना या 30 सेकंड सोचना और उसके बाद मुझे लेक्चर दें। फिर बेटा एक रूम में आपको ले जाएगा, ठीक है। ISSB के अंदर डिफरेंट किस्म के रूम होते हैं, स्पेशल एक GTO का रूम होगा, वहाँ पे वो आपको ले जाएगा। वहाँ या तो स्क्रीन लगी होगी बेटा, यहाँ बेटा आपको एक टेबल पे मैप बड़ा सा बना होगा, वो बना होगा, ठीक है। वो आपको GTO बताएगा टेबल पे कि ये हमारी जगह है, ये हमारी चौकी है और इधर से हमने जाना है फ़लाँ जगह पे, दूसरी चौकी पे ये दहशतगर्दों की चौकी है और हमने इधर इतनी देर में जो है हमारी ये पास इतनी गाड़ियाँ हैं, इनकी इतनी स्पीड है और हमने जो है इतनी देर में इधर पहुंचना है, तो उनको मारना है और आप इसकी क्या प्लानिंग बनाते हैं, ठीक है। तो वो ये मोटा मोटा आपको बता देगा कि इधर से इधर जाना है और इतनी गाड़ियाँ, तो ये बताएं कैसे जाएंगे, ठीक है। तो फिर आपने बेटा उसका अच्छा सा एक जो है प्लान बना के उसको बताना है, ठीक है। अपना प्लान आपने अच्छे तरीके से उसके सामने शेयर करना है। फिर बेटा डिप्टी का इंटरव्यू होगा आपका, ठीक है। डिप्टी के इंटरव्यू में बेटा वो आपसे डिफरेंट किस्म के सवाल पूछेगा। ज़्यादातर बेटा जो पोर्शन होता है वो जनरल नॉलेज के रिलेटेड होता है और आपके फैमिली बैकग्राउंड, अगर आपके फादर मदर वगैरह कोई भी आर्मी में है तो उनके बारे में पूछेगा, उनका आपको अच्छी तरीके से पता होना चाहिए, ठीक है बेटा। डिप्टी के इंटरव्यू में डिफरेंट किस्म के जनरल नॉलेज और कुछ आपकी स्टडी के रिलेटेड भी पूछा जाता है, जो कि आप करंट कर रही होंगे। अगर मैं हूँ तो मुझसे वो पूछेगा आप अब क्या कर रहे हैं, कौन सी स्टडी कर रही हैं, मेरी कौन सी यूनिट है, मैं किस यूनिट में हूँ अभी, ठीक है। अगर मैं आर्मी में हूँ, मैं तो हूँ आर्मी में ही, बट अगर जो है वो ये पूछता है, अगर कोई आर्मी पर्सन वीडियो देख रहा है तो वो आपसे ये पूछेगा कौन सी आर्मी में हो, CO कौन है, सॉरी कौन सी यूनिट में हो, CO कौन है यूनिट का, अच्छा तो कौन सा जो है आप किस कंपनी में है, हवलदार कौन है, इस तरह का जो है वो पूछ सकता है। प्रोग्रेसिव ग्रुप टास्क होगा बेटा आपका, ठीक है। और उसके बाद साइकोलॉजिस्ट का इंटरव्यू होगा, जो आपका पिछला दिन था, फर्स्ट दिन था, मतलब कि 5 डेज़ के एतबार से दूसरा दिन और टेस्ट के लिहाज से पहला दिन था। साइकोलॉजिस्ट का डे जो था उस दिन के बारे में आपका कुछ लड़कों का इंटरव्यू होगा, जिनके बारे में जिन्होंने कुछ सेंटेंस इस तरह के बनाए होंगे कि वो जू में नहीं हो, मतलब कि वो कुछ लड़के होते हैं जो अकेडमी वगैरह लगा के जाते हैं, फिर वो उनको पकड़ लेते हैं बेटा, ज़ाहिर है। तो ये नहीं है कि सब अकेडमी वालों को ही पकड़े, किसी ने अच्छे भी बनाए हो सकते हैं, उसको भी पकड़ सकते हैं, बट जो अकेडमी वाला होता है वो तोते की तरह उनको रटाया होता है बेटा, और वो
जाके वही लिखता है जब तो उसको मालूम हो जाता है ये बच्चा अकेडमी से तैयारी करके आया है। तो कोशिश करें बेटा कि आप एकेडमी ना लगाएं, आप घर बैठ के सेल्फ प्रेपरेशन करें, वो आपके लिए अच्छा है। ये जिस तरह ऑनलाइन वीडियो वगैरह देख ली, इस तरह अगर आप करेंगे तो ये आपके लिए बहुत बेस्ट है, ठीक है। और फिर बेटा इस दिन आपसे 2 एसेज लिखवाए जाएंगे, ठीक है। आपने अच्छी तरह से 2 एसे लिखने हैं। फिर बेटा परफॉर्मेंस आप टास्क होगी, कुछ टास्क वो आपको देगा, वो आपने परफॉर्म करने हैं। ग्रुप ऑब्स्टेकल होंगे बेटा आपके कुछ, ठीक है, उनको आपने हैंडल करना है। तो बेटा आपके लिए एडवाइस क्या है मेरी तरफ से, तो एडवाइस बेटा आपको यही, इम्प्रूव योर फिज़िकल बॉडी स्ट्रेंथ। ये आपकी बॉडी की बेटा जो है ये अच्छी होनी चाहिए, मतलब कि सेहतमंद होना चाहिए आपको। और जो वहाँ ऑब्स्टेकल होंगी उनको करते वक्त आपको कोई हर्डल या मुश्किल पेश नहीं आनी चाहिए है, तो ये आपके लिए अच्छा रहेगा। वो बॉडी को भी देखता है, बॉडी के साथ साथ बेटा आपने वो भी मतलब कि परफॉर्मेंस भी अच्छी करनी है। तो ये जो है GTO डे भी इसको कहा जाता है बेटा इस दिन को। तो अगर बेटा आपको किसी भी किस्म के कोई नोट्स वगैरह चाहिए ISSB के, तो आपको बेटा ये नंबर स्क्रीन पे शो हो रहा है। तो ISSB कंप्लीट 5 डेज नोट्स, मोस्ट इम्पोर्टेंट रिपीटेड साइकोलॉजिस्ट GTO एंड डिप्टी प्रेसिडेंट नोट्स अवेलेबल नाउ व्हाट्सएप 0302661743 इस नंबर पे आप व्हाट्सएप कर सकते हैं। इस नंबर से आपको ISSB के कंप्लीट 5 डेज़ के नोट्स मिल जाएंगे। तो बेटा तकरीबन ज़्यादा से ज़्यादा 3-4 बजे तक आप बेटा फ्री हो जाएंगे और आप अपने रूम्स जो अलाट हुए होंगे फर्स्ट डे को, मतलब कि जो अराइवल डे था उस दिन आपको रूम अलाटमेंट और चेस्ट की अलाटमेंट जो है वो कर दी जाएगी, ठीक है। तो फर्स्ट डे 3 बजे बेटा वो आपको फ्री कर देगा। फिर आप जो है अपने रूम्स में चले जाएंगे जो छत पे होंगे हॉस्टल वगैरह, तो वहाँ पे जाके आप अपनी डिफरेंट एक्टिविटीज़ करेंगे। जिस तरह आप टीवी देखने लग जाएंगे, ऑनलाइन गेम्स खेलने शुरू कर देंगे, वहाँ उन्होंने ISSB में आपका सारा इंतज़ाम करके रखा हुआ है, ठीक है। आप ISSB में 5 दिन आर्मी के ऑफिसर ही हैं, ठीक है। तो आप मुझे बेटा अपनी दुआओं में याद रखिएगा, वीडियो को कंप्लीट देखिएगा और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिए। ये आपका चैनल है बेटा, अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़। वेलकम टू ISSB विद बिलाल। सो बेटा आज हमारी वीडियो का जो टॉपिक है वो ISSB का 3rd डे है, या ये भी कह सकते हैं आपके डे 3 इन ISSB। कि ISSB में जो आपका तीसरा दिन होगा उस दिन आपका क्या क्या होना है और उस दिन की डिटेल्स क्या हैं और उस दिन आपको कौन कौन से टेस्ट देने होंगे और क्या क्या होने जा रहा है। सो बेटा इन दिस वीडियो वी डिस्कस इट इन डिटेल। तो काइंडली सब्सक्राइब एंड लाइक शेयर आवर यूट्यूब चैनल। ये आपका चैनल है बेटा, इंशाल्लाह इस पे आपको ISSB की कंप्लीट प्रिपरेशन करवाई जाएगी। सो बेटा वीडियो स्टार्ट करने से पहले आपसे यही रिक्वेस्ट है कि आप चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिए। सो बेटा आज हम देखेंगे कि व्हाट इज़ गोइंग टू हेल्ड ऑन इन ISSB डे 3। सो लेट्स स्टार्ट वीडियो बेटा। तो देखिए बेटा कि ISSB डे 3 आल्सो कॉल्ड GTO आउटडोर डे, ठीक है। ये मैं आपको बेटा एक्सप्लेन करता चलूँ। अगर हम 5 डेज़ के शेड्यूल के हवाले से बात करें कि जो हमने ISSB में 5 दिन रहना है, उसके साथ बेटा अगर हम देखें तो ये चौथा दिन है ISSB का, ठीक है। अराइवल डे को डाल कर ये हैं चौथा दिन ISSB का, और अराइवल डे को निकाल कर टेस्टिंग प्रोसीजर के हवाले से अगर हम बात करें कि टेस्ट किन किन दिन को होंगे, तो उसके हवाले से ये तीसरा दिन है। हमने टोटल 5 दिन ISSB में रुकना है। एक दिन फर्स्ट डे जो होगा उस दिन हमने कोई भी टेस्ट नहीं। सो इस दिन जो आपकी परफॉर्मेंस होगी बेटा वो आपने GTO के साथ ग्राउंड लेवल पे परफॉर्म करनी है। मतलब कि जो डे 2 था टेस्टिंग प्रोसीजर के हवाले से, जो डे 2 था उसमें आपकी इंडोर टेस्ट होना है, सारा जो है वो कमरे के अंदर टेस्ट होने। बट डे 3 जो है वो इस दिन बेटा आपने डे 3 में आपने ग्राउंड में जाकर ग्राउंड लेवल पे जो है वो परफॉर्मेंस करनी है, ठीक है। आपको मालूम भी होगा बेटा वो जिस तरह की वीडियोस हम अपलोड पहले कर चुके हैं कि वो फट्टे और ड्रम वगैरह होते हैं और आपको ये बताया जाता है कि ये जगह आपके गुजरने के लिए है और ये जगह आपके गुजरने के लिए लो नहीं है। सो वो वाला दिन जो है जिस दिन आपने निकर और शर्ट सफ़ेद निकर और सफ़ेद शर्ट पहन के और जो है आपने शूज़ पहन के जो परफॉर्मेंस करनी है बेटा वो GTO डे 3 है, ठीक है बेटा। ISSB का डे 3 है। सो इस दिन बेटा होने क्या जा रहा है अब हम देखते हैं इसको डिटेल में कि इस दिन करना क्या है, कौन कौन सा टेस्ट जो है वो GTO हमसे इस दिन लेगा। और GTO की सिलेक्शन जो है बेटा वो हमारे लिए बहुत अहमियत का मकाम रखती है। इसको आप ये भी कह सकते हैं बेटा कि ये रीढ़ की हड्डी है, बैकबोन है ये आपके लिए, ठीक है। आपको बेटा इसको
रिकमेंडेशन लेना है इसमें बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, ठीक है। अगर बैकबोन ठीक होगी, रीढ़ की हड्डी ठीक होगी तो आपकी बॉडी बेहतरीन परफॉर्म करेगी। अगर यही आपको बेटा नॉट रिकमेंडेशन दे देगा तो फिर आपकी बॉडी खड़े होने के काबिल नहीं रहेगी, ठीक है बेटा। तो इस दिन जीटीओ के सामने बेटा आपने ऐसी परफॉर्मेंस और ऐसे जज्बे के साथ काम करना है बेटा कि आपका सारा आईएसएसबी के 5 दिन का निचोड़ इस दिन में निकलना है, ठीक है। बाकी साइकोलॉजिस्ट और डिप्टी को हम बातों से भी मुतासर कर सकते हैं, बट जो है जीटीओ जो है बेटा ये हमारे लिए बहुत अहमियत का मकाम रखता है। ये हमारी बातों को नहीं, ये हमारे काम को देखता है, ठीक है। तो इस दिन बेटा होने क्या जा रहा है, सो लेट्स सी। सो बेटा इस दिन हम परफॉर्म जो करेंगे वो हाफ ग्रुप टास्क जिसको कहा जाता है, ठीक है। हाफ ग्रुप टास्क, ठीक है बेटा। मतलब कि जिस तरह वो ग्रुप्स बने होंगे, ठीक है, मतलब कि मुख्तलिफ़ किस्म के ग्रुप्स बने होंगे, वो उनको बेटा डिवाइड कर देगा, हाफ कर देगा। अगर ग्रुप ए में 12 बच्चे हैं तो वो ग्रुप ए को सब ग्रुप्स में डिवाइड करके 2 ग्रुप कर देगा, ठीक है। सब ग्रुप कह देगा A1 या A2 कह सकते हैं उनको। तो हाफ ग्रुप में बेटा आपको इस तरह परफॉर्म करना है कि वो 6 बंदों पर आप ए को लीडर बना देता है, तो आपने बेटा उस लीडर को की तरह ऐसा परफॉर्म करना है कि आपकी परफॉर्मेंस अच्छी रहे। कोशिश करें कि वो लीडर आप बने, आप अपनी इतनी परफॉर्मेंस रखें कि जीटीओ आपको सिलेक्ट करने पे मजबूर हो जाए। बाकी एक लीडर होगा और 5 बंदे जो होंगे बेटा वो उसके मातहत काम करेंगे, ठीक है। अगर आप ग्रुप लीडर बनते हैं, अगर आप ग्रुप लीडर बनते हैं बेटा, सो आपने ऐसा करना है बेटा कि आपने अच्छी तरह परफॉर्म करना है। आपने जो आपके अंडर होंगे उनको आपने रोब नहीं डालना है, उनको आपने सख्त बातें नहीं करनी, आपने उनके साथ प्यार से डीलिंग करना है, ठीक है। और उसके बाद कमांड टास्क होगा बेटा, ठीक है। वो आपको बेटा कमांडर बना देगा, ठीक है। वो आपको कमांडर बना देगा और आपने बेटा उन लड़कों के साथ जो आपके मातहत होंगे वो एज अ सोल्जर आपके नीचे होंगे, ठीक है। तो बेटा कोशिश करें, जब जीटीओ कहेगा कि पहले कमांडर कौन बनना चाहता है, तो कोशिश करें कि पहली बार ही आप हाथ खड़ा कर लें। अगर पहली बार नहीं, आपकी तैयारी अच्छी नहीं है, तो आप बेटा पहली बार हाथ खड़ा ना करें। आप पहली बार जो हाथ खड़ा करते हैं उसकी परफॉर्मेंस को देख के फिर सेकंड नंबर पे आप हाथ खड़ा कर लें और आप अपनी परफॉर्मेंस उससे भी बेहतर जो है वो करें, तो ये आपके लिए बेटा बहुत अच्छा जो है उसका इंप्रेशन जाएगा जीटीओ से, ठीक है। तो जीटीओ आपको सेलेक्ट करने पे मजबूर हो जाएगा, ठीक है। उसके बाद बेटा कमांड टास्क के बाद मतलब ये 1-1 घंटा लगेगा सभी बच्चों को करते करते, एक टास्क। जिस तरह ग्रुप डिस्कशन है इस पर भी 1 घंटा, कमांड टास्क के पे भी 1 घंटा, और सभी पे 1-1 घंटा बेटा लगना है। सो बेटा ग्रुप डिस्कशन होगी आपकी, ठीक है। ग्रुप डिस्कशन में वो आपको एक टॉपिक दे देगा, जिस तरह वो ये भी दे सकता है रोल ऑफ पाकिस्तान इन अफगान वार, ठीक है। कि पाकिस्तान का रोल अफ़गानिस्तान की वार में कैसा रहा, आप इसको किस नज़र से देखते हैं। सो बेटा आपने इसमें जो भी आपको टॉपिक मिले, हमेशा जो है नेगेटिव किस्म का ही टॉपिक मिला जाता है। तो अगर आपको बेटा जिस भी किस्म का टॉपिक मिले तो बेटा आपने उसको पॉजिटिव सेंस में अदा करके उनको बताना है, ठीक है। कभी कभी वो बेटा ऐसा भी कर देते हैं कि वो ये बना कर आपको देते हैं कि बच्चों को बिगाड़ने में वालिदैन का बड़ा हाथ है, ठीक है। वो आपको ये भी दे सकता है, मतलब कि नेगेटिव किस्म का टॉपिक आता है, तो आपने बेटा उसको पॉजिटिव सेंस में चेंज करना है। अगर वो ये कहता है कि बच्चों को बिगाड़ने में वालिदैन का किरदार है, तो आपने इसको आपने ये नहीं कहना कि हाँ बिल्कुल वालिदैन बहुत बड़ी गलती करते हैं, वो लाड देते हैं, ऐसे करते हैं, ऐसे देते हैं, उनको खुली दे देते हैं। आपने बेटा इसको पॉजिटिव सेंस में कन्वर्ट करना है। आपने इसको ऐसे करना है बेटा, आप उसको कहीं नहीं, ये इस तरह की बात बिल्कुल भी नहीं है, वालिदैन बच्चों को बिल्कुल नहीं बिगाड़ते हैं, वालिदैन बच्चों की तरबियत के लिए बेहतरीन किस्म का जोर लगाते हैं। अगर वालिदैन बिगाड़ते हैं तो फिर उनके साथ वालिदैन से बड़ा मुखलस कौन होगा, ऐसी बात बिल्कुल भी नहीं। आप इसको रिजेक्शन कर सकते हैं, ठीक है। ये नहीं कि आपको वो जोन सा टॉपिक दें आप उस तरह ही बोलें जो वो कह रहा है, आप उसको चेंज करें। वो यही देखना चाह रहा है बेटा कि आप परफॉर्म कैसे करते हैं, आप उसको बेटा चेंज करके आप अपनी वर्डिंग में ज़बरदस्त किस्म की जो है बेटा उनको परफॉर्मेंस दे सकते हैं। सो इसके बाद ग्रुप डिस्कशन के बाद क्या होगा, ग्रुप डिस्कशन के बाद बेटा डिप्टी का इंटरव्यू भी लिया जाता है। डिप्टी के इंटरव्यू में भी बेटा ये इस तरह की जो डिप्टी का इंटरव्यू होगा, ये आपने अपना एसएसबी का बायोडाटा का जो फॉर्म होगा उसको अच्छे तरीके से बेटा याद रखना है। उसी में से ये ऑलमोस्ट 80% होता है, बाकी 20% आपकी एजुकेशन के रिलेटेड होता है, ठीक है। आज की वीडियो बेटा इसी के रिलेटेड थी, हमारी ISSB के डे 3 के रिलेटेड। सो बेटा उम्मीद करता हूँ आपको आज की वीडियो जो है अच्छी लगी होगी, पसंद आई होगी। सो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिए बेटा। अभी तक आपने अगर सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लें बेटा। इंशाल्लाह इस चैनल पे आपको बेहतरीन किस्म की कंप्लीट तैयारी
करवाई जाएगी। सो इसके बाद डिप्टी के इंटरव्यू के बाद बेटा आपको इस तरह की एक्टिविटीज़ परफॉर्म करना है इस दिन, ठीक है बेटा। तो आपने बेटा ज़बरदस्त किस्म से अच्छे जोश वलवले के साथ अपनी परफॉर्मेंस करनी है। सो बेटा हमें इजाज़त दें, अपना ख्याल रखें, अल्लाह हाफिज़। अगर आपका कोई सवाल है, कोई कमेंट है, कोई जहन में सोच है तो वो बेटा हमें आप कमेंट में बता सकते हैं। हम इंशाल्लाह आपकी वो सोच को जो है परेशानी जो होगी वो इंशाल्लाह बदल के इंशाल्लाह आसानी में जो है करके आपको बता देंगे। सो बेटा अपना ख्याल रखें, आपके वक्त का शुक्रिया। सो बेटा अब हम डिस्कस करने लगे हैं ISSB का लास्ट डे, ठीक है। जो ISSB का लास्ट डे है, आखिरी दिन है, उसमें आपके साथ क्या क्या होगा और आपने कौन कौन सा टेस्ट वहाँ पे परफॉर्म करना है और क्या किस किस्म की एक्टिविटीज़ वहाँ पे होगी। मैं एक बार आपको दोबारा बताते चलूँ बेटा, ये दिन जो है टेस्टिंग प्रोसीजर के हवाले से चौथा दिन है, ठीक है। और ISSB के 5 डे के शेड्यूल के हवाले से ये 5वां दिन और आपका आखिरी दिन है, क्योंकि हम अराइवल डे को डेज़ में काउंट नहीं किया है, इसलिए कि वो उस दिन कोई टेस्ट नहीं होना है। टेस्टिंग प्रोसीजर के हवाले से कि जिस जिस दिन आपका टेस्ट होना है उसके साथ ये चौथा दिन है, ठीक है। और आपके 5 दिन के शेड्यूल के मुताबिक ये 5वां दिन है, ठीक है। तो आज फोर्थ डे जो होगा इसमें आपको क्या क्या करना होगा बेटा, किस किस तरह की आपसे परफॉर्मेंस होगी और क्या क्या आपसे जो है परफॉर्म करवाया जाएगा और किस किस्म की एक्टिविटीज़ आपने परफॉर्म नहीं करनी है। सो बेटा अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें, इंशाल्लाह इस चैनल पे आपको कंप्लीट तैयारी करवाई जाएगी। सो बेटा लास्ट डे में आपसे इसको टेम्परेचर डे भी कहा जाता है कि आप किस दिन रवानगी होनी है, ठीक है। रवानगी का दिन भी इसको कहा जाता है। सो बेटा ओनली सम टेस्ट इन दिस डे, लाइक सिर्फ कुछ टेस्ट जो है इस दिन में होने जा रही हैं। जिस तरह इंडिविजुअल ऑब्स्टेकल होंगे इस दिन, ठीक है, वो जो होते हैं थोड़ी सी 8 इंडिविजुअल ऑब्स्टेकल होते हैं, रोप क्लाइंबिंग और मंकी ब्रिज और बॉक्सिंग रिंग और इस तरह के आपने देखा होगा, वो इंडिविजुअल ऑब्स्टेकल आपने इस दिन परफॉर्म करना है। और कुछ लड़कों का बेटा री इंटरव्यू होगा। ये हमारी एक सोच बना दी हुई है कुछ फेक यूट्यूब चैनल ने, मैं उनको मानता नहीं हूँ कि वो यूट्यूब चैनल हैं जिन्होंने बेटा ये साबित करने की कोशिश किया कि री इंटरव्यू सिर्फ उन लड़कों का होता है जो रिकमेंड होते हैं। नहीं, ये उन लड़कों का भी हो सकता है बेटा जो नॉट रिकमेंड हुए हैं, ये उन लड़कों का भी हो सकता है जो रिकमेंड हो गए हैं और उनको थोड़ा सा शक हो कि यह लड़का अकेडमी से प्रिपेयर होके आया है, और ये उन लड़कों का भी हो सकता है जिसकी थोड़ी सी परफॉर्मेंस में कमी रह गई हो, ठीक है। तो आप मेरी बात समझ रहे होंगे, ठीक है। और उसके बाद बेटा आज के इस दिन सिर्फ आपका यही होगा, री इंटरव्यू के बाद आपको वो इजाज़त दे देंगे और आपको वो TAD दिया जाएगा, ट्रांसपोर्ट अलाउंस जो होगा वो आपको दिया जाएगा। आपका फासला घर से लेकर ISSB तक जितना आपका ख़र्चा होगा किराया वो आपको दिया जाएगा इस दिन, ठीक है। TAD जिसको कहा जाता है वो आपको दिया जाएगा। तकरीबन वो इतना ही होता है बेटा, हर लड़के को 300-400 ही मिलता है, बट चलें कुछ तो मिलेगा ना। तो बेटा इस दिन बेटा आपको TAD दिया गया और TAD देने के बाद आपको इजाज़त दे दी कि बेटा आप जा सकते हैं, ठीक है। और ये रही बेटा आज हमारी वीडियो ISSB के कंप्लीट 5 डेज़ की डिस्कशन हमने कर ली है बेटा। उम्मीद करता हूँ आपको हमारी वीडियो अच्छी लगी होगी और इस वीडियो में जो जो बताया है आपको उसकी अच्छी तरह से समझ आ गई होगी। सो बेटा अपना ख्याल रखें, अल्लाह हाफिज़।